जी हाँ, कड़वा सच। और वो ये है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 2 फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत तरह के वीडियोस आएंगे अभी, बहुत तरह के लोग जो जो एक्सपेरिमेंट लाइफ में नहीं करते थे वो सारे एक्सपेरिमेंट अब माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के ऊपर होंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई साहब यहां पे गर्मा गर्म मसाला आ चुका है माइक्रोमैक्स की तरफ से। जी हां, माइक्रोमैक्स इन नोट 2। अगर हम यहां पे पहले तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे, इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भाई साहब आग लगा दिया है इस पर माइक्रोमैक्स ने। माइक्रोमैक्स ने जो इस बार यहां पे फीचर्स के साथ जो लॉन्च किया है, डेफिनेटली इट्स गोना बी, बस समझ जाओ आप, बस सिंपली इसी भाषा में बोलूंगा, समझ जाओ। 12,499 रुपए इंट्रोडक्टरी प्राइस और एक्चुअल प्राइस है सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा, मतलब ज्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है। मिलता क्या क्या है आपको, यहां पे मिलेगा आपको MediaTek G95 का चिपसेट, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड एक चिपसेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर आपको जो पूरा बिल्ड और डिजाइन मिलता है वो यहां पे आपको ग्लास फिनिश मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी यहां पे ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पीछे जो आपको ग्लास दिया गया है ना दोस्तों, यहां पर आपको 9H हार्डनेस का एक ग्लास दिया गया है। तो नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह पॉकेट में अगर आप रखते हैं फोन को तो किसी भी तरह का आपको तकलीफ नहीं होने वाला है। स्टॉक एंड्रॉइड कंप्लीट एकदम नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और बाकी यहां पीछे की तरफ आपको 48+5+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी, 30 वॉट का चार्जर, और भाई साहब मतलब इट्स रियली गोना ब्लो अप योर माइंड। यहां पर जो पूरी कंप्लीट चीजें निकल करके आ रही है वो बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो वी हैव सीन इट अर्लियर एज वेल, बट माइक्रोमैक्स की तरफ से ये पहली बार यहां पर हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि G96 इसके अंदर नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बात किया हुआ था और आज फिर से रिपीट कर दूं कि G95 का जो GPU है दैट इज मच बेटर देन यहां पे MediaTek का G96। G95 के अंदर जो हीटिंग वाली प्रॉब्लम थी, माइक्रोमैक्स ने मस्त एकदम मस्त मक्खन खा करके जो दिमाग लगाया और यहां पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दे दी। तो जो यहां पे हीटिंग वाली इशू थी ना, अब वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। गेमर्स के लिए भी यहां पे काफी शानदार है, और प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखने जाइए तो डेफिनेटली इट लुक्स प्रीमियम, इन हैंड फील जबरदस्त रहने वाला है। सारे सेंसर्स दिए गए हैं इस बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, और अगर हम यहां पर बात करें बहुत हर चीज का, जायरोस्कोप का भी इस बार ध्यान रखा गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, आप जो सोचो, जो भी दिमाग में आता है वो सारी चीजें माइक्रोमैक्स ने इसके अंदर डाल के दिया है। बस एक चीज, जी हाँ, और वो ये चीज है कि माइक्रोमैक्स ने यहां पर 4GB वाला ही वेरिएंट निकाला है, 6GB रैम वेरिएंट नहीं निकाला है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माइक्रोमैक्स अभी यहां पे देखेगा कि भाई 4GB पे हमें कितना यहां पर मिल रहा है रिस्पॉन्स, और उसके हिसाब से शायद आने वाले टाइम पे 6GB वेरिएंट देखने को मिल जाए, जैसे कि हमने इन्फिनिक्स के नोट 11 में देखा है। 4GB वाला रैम वेरिएंट पहले आया था, अभी ऑलमोस्ट 4GB कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और 6GB वाला रैम का वेरिएंट हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर इसमें आपको जो चीजें मिलती है वो सारी चीजें क्या है, और कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है माइक्रोमैक्स का अगर आप फोन लेते हैं तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है इन टर्म्स ऑफ, मैं एमोलेड डिस्प्ले को भी कंसीडर कर रहा हूं और चिपसेट को भी कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां पर जो डिस्प्ले के हिसाब से अगर हम जाएं तो डेफिनेटली यहां पर माफ कीजिएगा, इन्फिनिक्स का नोट 11 जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर के साथ आता है G88 चिपसेट। और यहां पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो इसमें आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 4+64GB, मिलता भी है नहीं मिलता है जैसे मैंने बताया। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो जिस प्राइस सेगमेंट पे 12,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट पे, उस प्राइस सेगमेंट में आपको वो बिल्ड और डिजाइन आपको इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर देखने को नहीं मिलती है। पहली चीज, क्लीन यूआई है यहां पे, कंप्लीट, किसी भी तरह का ब्लो टू एयर्स नहीं है, मतलब मक्खन चलने वाला है फोन एकदम, किसी भी तरह की दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहां इन्फिनिक्स नोट 11 तो भैया साफ हो जाता है, डायरेक्टली यहां पर ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है। अगला फोन जो है वो डायरेक्ट जो कॉम्पीट कर रहा है वो है नार्जो का 30, और यहाँ पे G95 का चिपसेट है, और इसकी प्राइस है 13,500 रुपए। और एक्चुअली में मैं बता दूं आपको तो 13,500 रुपए इस इधर भी प्राइस है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स आपको दो चीजों में आगे निकलता है, और वो दो ऐसी चीजें हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी लोग प्रेफर करते हैं। मैंने अपने खुद के कम्युनिटी टैब में काफी बार पूछा है कि आप लोग 60 हर्ट्ज एमोलेड पसंद करेंगे या फिर 90 हर्ट्ज IPS LCD, तो मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों का यहाँ पर पोल में आता है भैया 60 हर्ट्ज एमोलेड।
तो यहाँ नार्जो 30 जो है G95 चिपसेट के साथ आने के बावजूद भी ये निकल जाता है ब्रैकेट से, क्योंकि यहां पर आपको ग्लास बिल्ड नहीं मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलता है, तो भाई ये भी ब्रैकेट से बाहर, मतलब नार्जो 30 भी खत्म। अब अगला जो फोन है वो है यहां पर Redmi का Note 10s 6+64GB वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 16,500 रुपए प्राइस है। जी हां, मोर देन 45,000 यहां पे रिव्यूज हैं अमेजन पे जिन्होंने रेटिंग की है। अब आप समझ सकते हैं कि 6+64GB G95 चिपसेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर में, कोई दो राय नहीं है। 16,500 रुपए इसकी प्राइस है। 33 वॉट का चार्जर है, एमोलेड की डिस्प्ले है और यहाँ UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 64+8+2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल मिलता है आपको। भाई साहब 16,500 रुपया प्राइस अज्यूम कीजिए। Redmi Note 10s में आपको मिलता है प्लास्टिक बिल्ड। माइक्रोमैक्स इन Note 2 आपको दे रहा है यहाँ पे ग्लास बिल्ड और वो भी 12,500 रुपए में। मैं कहता हूं चलो 13,500। कल अगर ब्रांड अगर लाती भी है 6GB वाली वेरिएंट 6+64 में अगर कॉम्बिनेशन में लाती है तो 16,500 रुपए तो प्राइस नहीं जाने वाला है जिस हिसाब से माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर Redmi Note 10s भी ब्रैकेट से बाहर हो जाता है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप पूरा प्राइसिंग को कैलकुलेट करेंगे तो। G95 ठीक है भाई, G95 माइक्रोमैक्स भी दे रहा है। यहां पर 33 वॉट का चार्जर, 30 वॉट का चार्जर आपको माइक्रोमैक्स भी दे रहा है। UFS 2.1 है माइक्रोमैक्स में, तो UFS 2.2 है Redmi Note 10s के अंदर में। कैमरा की अगर बात करें तो 64+8+2 है, तो माइक्रोमैक्स आपको दे रहा है यहां पे 48+5+2+2। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल Redmi Note 10s दे रहा है, तो वहीं 16 मेगापिक्सल आपको दे रहा है माइक्रोमैक्स इन Note 2 में। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत कड़ी कंपटीशन है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 9H का हार्डनेस पीछे की तरफ है। तो ऐसे 3 हैंडसेट मेजॉरिटी जिसका डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है अगर हम चिपसेट के हिसाब से देखने जाएं तो नार्जो का 30 और Redmi का Note 10s, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो हर चीज में तो नहीं बोलूंगा लेकिन 2-3 ऐसी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों, ये दोनों चीजों में 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये दोनों माइक्रोमैक्स इन Note 2 के सामने खड़े नहीं उतरने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे बहुत ही कड़वी सच्चाई, जी हां कड़वा सच, और वो ये है कि माइक्रोमैक्स इन Note 2 फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत तरह के वीडियोस आएंगे अभी, बहुत तरह के लोग जो एक्सपेरिमेंट लाइफ में नहीं करते थे वो सारे एक्सपेरिमेंट अब माइक्रोमैक्स इन Note 2 के ऊपर होंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सिंपली सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो सारे हैंडसेट्स पे करें। दूसरी चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि माइक्रोमैक्स अपडेट नहीं दे रहा है, तो भाई जो ब्रांड अपडेट दे भी रही है 15,000 17,000 के प्राइस या 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, तो वो क्या उखाड़ रहे हैं। हमारे पास यहां पे 30,000 का एक हैंडसेट है Oppo Reno 6, एक 40,000 का फोन है Oppo Reno 6 Pro। भाई साहब अपडेट देकर के कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि यहां पर उनके फोन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स अपडेट दे करके भी आपको यहां पर बग्स डाल देता है। मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि अपडेट नहीं देना चाहिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। ब्रांड्स देती है अपडेट लेकिन डिले करके देती है, और माइक्रोमैक्स भी अगर डिले करती है तो दैट्स नॉट ए बिग डील। वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग कि भाई माइक्रोमैक्स अपडेट नहीं देती है। ठीक है, माइक्रोमैक्स ने बोला था इन Note 1 के अंदर अपडेट नहीं मिला है, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, और मैं भी चाहता हूं कि भाई अपडेट आना चाहिए। लेकिन जब अपडेट नहीं आ रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि अपडेट नहीं आएगा। Reno 6 के अंदर प्रॉब्लम काफी टाइम से चल रहा है, Reno 6 Pro के अंदर में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। ब्रांड इज ट्राइंग टू फिक्स इट आउट, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो Oppo जैसी कंपनी तो ह्यूज है मार्केट में, दे आर ह्यूज, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके लिए तो चुटकी भर का काम था। भाई मार्केट में पता चला ये प्रॉब्लम है, ये बग्स है, फटाक से अपडेट पुश कर देना चाहिए। मैं खुद अभी पर्सनली डील कर रहा हूं डेवलपर्स के साथ, और वो खुद अभी मेरे से रोज कुछ ना कुछ फीडबैक लेते हैं। तब समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप और हम बैठे बैठे सोचते हैं। और प्राइस सेगमेंट को देखना होगा। हाँ, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, मैं कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि माइक्रोमैक्स को अपडेट नहीं देना चाहिए, अपडेट बिल्कुल देना चाहिए। और ब्रांड ने जब बोला है तो यहां राहुल जी को या फिर माइक्रोमैक्स की अगर हम बात करें तो इनको इस प्रॉमिस को कंप्लीट करना होगा। देर करें दुरुस्त करें, बट ज्यादा भी देर नहीं, बट अपडेट देना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में डेफिनेटली माइक्रोमैक्स पीछे, और माइक्रोमैक्स को इसके ऊपर काम भी करना होगा कि अपडेट्स वगैरह यहां पर टाइमली आपको और हमारे तक पहुंचाया जाए। बट हम सिर्फ अपडेट को एक तरफ देख करके वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट। रेडमी के फोन मैंने बहुत हैंडसेट्स इस्तेमाल किए, अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो रेडमी के हैंडसेट्स में अपडेट जितने आते थे, बग्स जितने फिक्स नहीं होते थे, उससे ज्यादा तो बग्स डाल दिए जाते थे। मतलब एक ठीक होता था और 4 बग्स उसके अंदर डाल दिए जाते थे।
हाँ, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो भी गलत है। तो अपडेट नहीं देना तो महापाप है। तो मैं तो बोलूंगा कि अपडेट तो देना चाहिए। यहां पर ब्रांड माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के अंदर आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच डाल के दे रही है एंड्रॉइड 11 के साथ। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। बट भाई साहब, नवंबर का सिक्योरिटी पैच अब जनवरी में, और बट ऑब्वियस है कि जब आप उसे यहां पर नेक्स्ट अपडेट पुश करेंगे तो फरवरी, मार्च या फिर शायद एक क्वार्टर आप ले सकते हैं, माइट भी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपडेट्स के मामले में ब्रांड को यहां पर माइक्रोमैक्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और इस चीज को लेकर के कस्टमर को समझना होगा कि भाई कस्टमर चाहता क्या है। आपने बहुत अच्छा हैंडसेट निकाला है, कोई भी दो राय नहीं है, कंप्लीटली फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड। मैं बहुत खुश हूं कि जो जो चीजें आपने बोली, जो जो चीजें पब्लिक ने आपसे डिमांड की, आपने वो हर चीज ला करके दी। सारे सेंसर्स डाल के दिए, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी ला के दी, एमोलेड डिस्प्ले ला करके दिया, 550 निट्स का ब्राइटनेस है, काफी बढ़िया ब्राइटनेस है। हर चीज में आपने यहां पे बहुत अच्छा काम किया। इस बार कैमरा का इंटरफेस बदला, यहां पे डिजाइन तक बदल दिया आपने, ग्लास डिजाइन दे दिया। बट अभी एक और चीज बाकी है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे अगर माइक्रोमैक्स यहां पे वर्कआउट करती है प्रॉपरली, टाइम टू टाइम अगर अपडेट देती है, तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स इज गोना ब्लो अप द एंटायर मार्केट। 12,500 रुपए के हिसाब से 4+64 GB भाई साहब आग लगा दे रहा है अपनी प्राइस सेगमेंट में। किसी भी एंगल से मैं इस फोन को, मतलब बुरा कहने जैसा कोई चीज भी नहीं है। और बुरा भी क्यों, बुरा तो दूर की बात है, अपना देश का ब्रांड है, अपने देश में कोई ब्रांड कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो सपोर्ट तो रहेगा अपने एंड से। बाकी आपका कितना सपोर्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और माइक्रोमैक्स इन नोट 2 आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप में से कितने सारे लोग इसे परचेस करने वाले हैं और क्या आप चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को परचेस करके अपने चैनल पर रिव्यू करें, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।